युग परिवर्तन कब शुरू हुआ? ये युग परिवर्तन होता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये सारी चीजें हमको बेवकूफ बनाने के लिए रची गई हैं। जितने भी ये वास्तव में ये कालखंड जो है, कालखंड जो काल को खंडों में जो बांटा गया है, ये इसके मतलब किसी कुंठाएं हैं या कोई दिमाग का फतूर है जिसको मतलब ये प्रचारित किया है और हमने मान लिया। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, ये सब गलत है। कालखंड बनता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, वैसे वैसे सारी व्यवस्थाएं बदलती हैं। तो मरने के बाद की जो जिंदगी के बारे में बताया जाता है पुराणों में, ग्रंथों में, उस पे आपको कितना यकीन है? नहीं, मुझे कोई यकीन नहीं। मुझे पर्सनली कोई यकीन नहीं है। मैं किसी का विरोधी भी नहीं हूँ और किसी का समर्थक भी नहीं। ठीक है, मुझे इन चीजों पर कोई यकीन नहीं है। मैं इस लोक परलोक सतलोक किसी में विश्वास नहीं करता। स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन ना कहने का पहले एक रिसर्च होती है, खोज होती है। क्या वो आपने करी इस ना तक पहुंचने के लिए? मैं नहीं मानता जी, लेकिन इस ना कहने के लिए तुमने कुछ खोज करी? नहीं, बस मेरा विश्वास है। मैं पहले से वर्तमान में जीना चाहता हूँ। पहले से कुछ धारणाएं बनी है, किसी ने बनाई थी, किसी ने उसके पीछे अपना जीवन दिया था, उसके बाद ये धारणा बनी। अब आपने कह दिया मैं नहीं मानता जी, तो उसको मना करने के लिए, यानी कोई सत्य है उसको असत्य बताने के लिए आपने कोई एफर्ट लगाया? नहीं, मैं जो फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत सारे काम, बहुत सारे नहीं होता। किसी जीव का जन्म नहीं होता, एक पेड़ का जन्म नहीं होता। मनुष्य, जानवर, पौधे एक ही चीज है। इनमें सब में एक ही आत्मा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जीवन शक्ति है। अलग अलग नहीं है ये। इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अच्छा, जब इनका पुनर्जन्म नहीं होता, इनके कोई क्रियाक्रम नहीं होता, इनके लिए कोई पुस्तक नहीं है इनको ज्ञान देने के लिए, इनके लिए कोई ग्रंथ नहीं है पढ़ने के लिए कि विद्वान बन सके पढ़, तो हमें क्या जरूरत है? मनुष्य में और जानवर की योनि में फर्क है? ऊंचा नीचा कुछ है भेद? कोई भेद नहीं है। विवेक का भेद है। विवेक का भेद है। विवेक का भेद है। उस प्रकृति ने मनुष्य को विवेक दिया, तो जो विवेक, उसको विवेक नहीं। विवेक बुद्धि जो है वो बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है? नहीं, बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य और पशु में जो भेद रेखा विवेक की है, क्या ये काफी है दोनों को अलग करने के लिए कि एक मनुष्य है वो श्रेष्ठ है पशु से? श्रेष्ठ नहीं कह सकते हम। ये कह सकते हैं कि मनुष्य को बाकी प्रकृति की देखरेख के लिए बनाया गया। सबकी देखरेख की जिम्मेदारी मनुष्य है। कोई जानवर मनुष्य की देखरेख नहीं कर सकता, मगर मनुष्य सबकी देखरेख कर सकता है, सबके लिए योजना बना सकता है, सबका कल्याण कर सकता है। ये कहाँ से पता चला कि वो इसको जिम्मेदारी है? मगर जो जानवर है वो सिर्फ विध्वंस करेगा। या तो उपयोगी बनाओ उसको या वो विध्वंस करेगा। कौन सा जानवर है जो अपने बच्चे को मार देता है? नहीं मालूम। नहीं मारता ना, सब अपने अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि उनमें विवेक नहीं होता है? ये प्रकृति क्या है?